हेलो सबको, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये देखो, दान सुबह सुबह फिर निकला मैं वॉक करने। थोड़ा थोड़ा डिजलिंग हो रही है, लेकिन छतरी लिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो आज फिर से एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं वॉक करते करते, पब्लिक का अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अभी ट्रेंडिंग इंटरनेट में चल रही है, आप सब देखते होंगे कितना लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और कितने लोग इनके ऊपर में बातें करते हैं। और आप लोग में से कौन कौन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, अपना स्टोरी शेयर कीजिए। ये अच्छा है कि नहीं, अच्छा नहीं है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझने के लिए पहले हम लोग समझ लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा एक खाने का एक हैबिट है कि आप पर्टिकुलर पीरियड में खाते हैं और पर्टिकुलर पीरियड्स में आप नहीं खाते हैं, फास्टिंग करते हैं। उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। यानी कि 24 आवर्स में से आप डिवाइड करना है, कौन सा पीरियड में मैं खाऊंगा और कौन सा पीरियड में मैं नहीं खाऊंगा, फास्टिंग करूंगा। तो उसी का है इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलता है उसको। ठीक है, फास्टिंग तो सभी करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फास्टिंग का बेनिफिट जो है वो कंट्रोवर्सी नहीं है। फास्टिंग से बेनिफिट होता है बोल के सबको पता है, साइंस को भी पता है, ऋषि मुनि लोग को भी पता है। कितना लोग हिंदू में आप फास्टिंग करते हैं, देखे होंगे आपका, हमारा हिंदू का फेस्टिवल में कितना फास्टिंग होता है। जैसे कि पति का लाइफ के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं औरत लोग। मुस्लिम में भी तो कितना रमजान में 1 महीना 2 महीना का फास्टिंग होता है। इवन क्रिश्चियनिटी में भी कितना फास्टिंग होता है चर्च में। मतलब इन एवरी रिलीजन ऑल्सो, रिलीजन पर्सपेक्टिव में भी फास्टिंग का बहुत रोल है। और ऐसे भी फास्टिंग का जो हिस्ट्री है, पहले ज़माने में जब हम लोग का लाइफ मतलब नोमैडिक लाइफ हुआ करते थे, घर नहीं होता था, उस समय क्या होता था, फास्ट एंड फीस्ट बोलते हैं। फास्ट और फीस्ट मतलब खाना मिलेगा तो खाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा। खेती तो नहीं होता था ना उस समय, तो खेती नहीं होता था, तो फास्ट और फीस्ट माने हंटिंग के लिए जाते थे, जो भी मिलेगा उसको फीस्ट कर देते हैं, मतलब पूरा खा देते हैं। उसके बाद फिर नहीं खाएगा, घूमते रहेगा। उसके बाद जब भी हंटिंग कुछ मिलेगा फिर खा लेता है, मतलब फास्ट और फीस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, फास्टिंग अच्छा चीज़ है, सभी को पता है। लेकिन आपको समझना होगा कि फास्टिंग जो है कैसे करके बेनिफिट है। मैं समझाता हूँ सरल भाषा में। तो हम लोग मेडिकल में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मतलब क्या समझते हैं, इससे है कि जब हम लोग खाना खाएगा तो खाना खा जाता है, खाना बॉडी का पेट का अंदर जाएगा, तो खाना को जो है उसको इंसुलिन रिलीज़ होता है। इंसुलिन रिलीज़ होके हमारा खाना को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज को हम लोग बॉडी में हम लोग का ब्लड में जाते हैं, और हमारा एनर्जी का जितना भी हम काम कर रहे हैं, हम एनर्जी जो हमको चाहिए वो ग्लूकोज के रूप में हमको मिलते हैं। और अभी जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज बन चुका है वो सबको यूज़ नहीं कर सकता है। मतलब एनर्जी तो आप ज़्यादा काम नहीं कर रहा है ना, इसका वजह से आपका जितना खाता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने से भी उसको यूज़ अप नहीं होता है। जो यूज़ किया है वो यूज़ हो जाता है, जो यूज़ नहीं किया है वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में लीवर में स्टोर होगा, लीवर और स्पेशली मसल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसमें स्टोरेज हो जाता है। लेकिन लीवर और मसल में भी एक स्टोरेज का एक कैपेसिटी होता है। जैसे हमारा घर में जो स्टोर है किचन का, उसका भी एक लिमिट होता है। वैसे ही घर का भी, घर का मतलब घर का जैसा हमारा बदन का भी जो लीवर में और मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसका भी एक कैपेसिटी होता है। अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो ये ग्लाइकोजन को फैट्स में कन्वर्ट करते हैं। लीवर ने उसको फैट्स में कन्वर्ट करके बॉडी का अलग अलग पार्ट में स्टोर कर देते हैं। जैसे हमारा पेट में हो गया, गले में हो गया, या फिर स्किन, या फिर विसरल फैट्स, अलग अलग जो पेट का अंदर में जो इंटेस्टाइन वगैरह है, बॉडी का हर पार्ट में फैट्स का रूप में स्टोर करते हैं। तो ये है हमारा खाना। उसके बाद बाकी जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जर्व हो जाता है
और जो वेस्ट मटेरियल है वो सुबह को बाहर आ जाता है। तो वैसे ही है। तो अभी हम इसको फास्टिंग करने से कैसे करके बेनिफिट हो रहा है। तो अगर हम फास्टिंग करेंगे तो क्या होता है कि बॉडी का अंदर कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना। तो फास्टिंग करने से क्या होता है कि इंसुलिन जो है, हमारा इंसुलिन सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो इंसुलिन सिक्रेशन बंद होना मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि आपका जो खाना पीना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो कन्वर्ट नहीं हो रहा तो कहाँ से लेगा। तो बॉडी एक सिग्नल दिया जाता है कि आपका इंसुलिन कम हो रहा है और एनर्जी कम हो रहा है, तो अभी स्टोर के वाला से ले लो। जैसे हमारा चीनी कम हो गया तो हम स्टोर से निकालता है, वैसे जैसा हमारा भी अगर एनर्जी कम हो रहा है तो अभी कहाँ पे स्टोर हुआ है, लीवर में और बॉडी का अलग अलग फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन सबसे इजी तो लीवर में स्टोरेज क्या है तो उधर से ले लेते हैं। अगर उधर से लेके अगर वो जल्दी ख़त्म हो जाता है तो हम कहाँ से मोबिलाइज करेगा, फैट्स से। फैट्स जहाँ जहाँ में फैट्स मोबिलाइज, जैसे एब्डोमेन हो गया, मसल हो गया, अलग अलग जगह में जो स्टोर करके रखा है एनर्जी लेने के लिए फैट से आ जाएगा। तो फैट से जब आएंगे तब हमारा बॉडी का वेट जो है कम हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स मतलब प्रिंसिपल ये है कि हम जितना हो सके एनर्जी को कम करना है। मतलब आपका जो एनर्जी जो है एक्सपेंडिचर से मतलब कम होना है मोबिलाइज करने के लिए, यानी कि आपका जो काम जो ज़्यादा होना है, वर्क ज़्यादा होना है और खाने वाला जो है कम होना है, ताकि आपका जो स्टोर से मोबिलाइज कर सके। अभी आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके लिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा फिर खा रहे हैं तो आपका जो स्टोर से जो फैट्स जो रखा है वो मोबिलाइज नहीं होगा ना। तो इसलिए फास्टिंग करो बोलता है। फास्टिंग करने से क्या होता है कि आप खाना तो फर्दर नहीं खा रहे हैं ना, तो फर्दर नहीं खा रहा है तो लेकिन आपको ऐसे भी जीने के लिए, हाँ, हार्ट को पंप करने के लिए, सांस लेने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होता है। अगर आप कुछ भी ना करो, अगर कुछ करने से तो और भी आपको एनर्जी चाहिए, एक्सरसाइज करेगा या फिर अपना जो काम जो है वो करेगा, तब भी आपको एनर्जी चाहिए। तो अभी फास्टिंग में है तो एनर्जी कहाँ से लेगा, तो स्टोर करके रखा वाला से ले लेते हैं। तो अगर आप इसको लॉन्ग रन में करेंगे तो आपका लाइफ स्टाइल जैसा आप एनर्जी डिप्लीट रखेंगे खाने में, तब आपका जो फैट्स है पूरा मोबिलाइज हो जाएगा। तो यही है प्रिंसिपल जिससे लोग फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग करने से बेनिफिट इसी में है, वेट लॉस होता है। तो ये हमारा जगह पहुंच गया, हम जहाँ पे हमेशा वॉक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं भी कर रहा हूँ। मैं 2 बार किया था, लास्ट ईयर भी मैंने किया था अराउंड 4-5 मंथ्स। उस समय मैंने 5 kg लॉस हुआ था। तो ये बार भी मेरा अभी 5th मंथ चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये बार भी मेरा 5th मंथ चल रहा है, तो अराउंड 4 kg जैसा लॉस हुआ है, यानी कि अराउंड 9 to 10 kg तो मैंने लॉस कर चुका है। आज सुबह मैंने मेजर किया तो मेरा 75 पॉइंट समथिंग है वेट, जबकि मेरा 85 था 3 साल पहले। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट रिडक्शन तो होता ही है, लेकिन आप कैसे करें, कौन कौन करे, ये भी जानने का बात है ना। तो मेरा तो मैं पहले भी मैंने बताया था, मैं अंधेरा होने से मैं नहीं खाता हूँ। मेरा तो मैं क्या करते हैं, मैं सुबह मतलब अभी जैसे मैंने कल खाया था क्लिनिक आने से पहले अराउंड 3 बजे का करीब में। मेरा लंच तो हुआ था 2 बजे मेरा लंच हुआ है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैं उठ गया 3 बजे 3:30 ऐसे को उठ के मैंने एक फ्रूट्स खाया। एक परसिमम जो बॉम्बे ला कर लेके रखा था किसी, तो उससे थोड़ा सा खाया है, एक परसिमम खाया और पानी पिया। उसके बाद बस वो लास्ट मील था, यानी कि अराउंड 3:30 को मेरा लास्ट मील। उसके बाद मैं क्लिनिक चला गया। फिर रात को आके कुछ नहीं खाया, रात को मैं आके पानी पिया। उसके बाद मैं सो गया। सो के अभी मैं उठा हूँ और अभी वॉक कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूजुअली मेरा भी 15 आवर्स
फास्टिंग हो जाता है, 15 तो कभी कभी 16 भी हो जाता है। यानी कि 2 बजे अगर मैं खा लेता हूँ तो 2 बजे मेरा लास्ट मील होता है। उसके बाद नेक्स्ट मील मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग का 7 बजे। अभी जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, वॉक करके अभी 6:30 हो गया, तो 7 बज ही जाएगा घर पहुँचते। तो घर पहुँच के मैं फास्टिंग को ब्रेक करूँगा। फास्टिंग कैसे ब्रेक करूँगा, कुछ अभी वो चना और वो स्प्रोट भिजा के रखा है, कल मैडम ने भिजा के रख दिया, उसको मैं खा लूँगा। उसके बाद पानी खूब पीऊँगा। वो मेरा चना बादाम से फास्टिंग ब्रेक हो गया। आलमंड है साथ में, कुछ आलमंड भी है। उसके बाद फ्रूट्स खाएगा। फ्रूट्स जैसे अभी परसिमम लेके रखा है, सीजनल फ्रूट्स मैं हमेशा लेके रखता हूँ। जो भी सीज़न अवेलेबल है, गुआवा का सीज़न में गुआवा और पाइनएप्पल का सीज़न में पाइनएप्पल। अभी परसिमम का सीज़न है इसलिए परसिमम लेके रखा है। और अभी नेक्स्ट संतरा आ रहा है, संतरा का सीज़न। मतलब एटलीस्ट आप एक या 2 खाना है सीजनल फ्रूट्स, वो मैं करता हूँ। उसके बाद मैं नहा लूँगा, ब्रश करेगा, जो भी करने करके रेडी होके ऊपर उठ के मैं मतलब किचन में जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट करूँगा। उसके बाद ड्यूटी जाएगा। ड्यूटी में उधर ओपीडी में चाय वाय पिलाता है। उधर जो भी हम लोग का एवरी टी होता है, टी ब्रेक 12 बजे ऐसे को डिपार्टमेंट में, तो उसमें चाय वगैरह होता है, कुछ होता है खाने का छोटा मोटा। उसके बाद 2 बजे खाएगा बस। यानी कि 8/15 या 16 भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर 16 आवर फास्ट नहीं कर सकता है तो 10 आवर भी कीजिए, कोई बात नहीं इनिशियल में। उसके बाद 10 आवर्स नहीं सकता है तो 12 आवर्स कीजिए या 14 कीजिए। तो आपको ड्रास्टिकली नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। इनिशियल में आपको ब्लोटिंग होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, लेकिन 1-2 हफ्ता के बाद अभी हमको कुछ भी नहीं लगता है। इनिशियल में मेरे को भी हुआ था, तो गैस्ट्राइटिस वगैरह हुआ था, गैस वगैरह हुआ था और कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी होता है, लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। भूख भी नहीं लगता है। अभी भूख लगता है कभी भी रात को, लेकिन इतना नहीं लगता है कि आपको मतलब डिप्रेस फील हो, ऐसा तो नहीं है। आराम से आप कर सकता है, ये डूएबल है। और जो प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन, जो बच्चा को फीडिंग कर रहा है, वो लोग नहीं करना है। और जिसका मेडिकल कंडीशंस है, डायबिटीज़ वगैरह है, वो लोग डॉक्टर को चेक करके डॉक्टर का गाइड में ही करना है। जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल आदमी है कर सकता है। उसके बाद फास्टिंग का सीज़न में, समय में, पीरियड में आपको क्या क्या खाना है। आप जहाँ तहाँ फास्टिंग है बोल के फिर फास्टिंग में जा रहा है बोल के आप ईटिंग पीरियड में क्या क्या खाना है, ईटिंग पीरियड में जहाँ तक नहीं खाना है। फिर अपना जो नॉर्मल खाना खाइए और एक्सेस नहीं करना है। फर्स्ट जब मैं स्टार्ट किया था उसमें मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप से किया था। तो अभी फास्टिंग में जा रहा है बोल के मैं 2 बजे दबा के खा लेता था, क्योंकि रात को नहीं खाना है सोच के। लेकिन उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अब फास्टिंग में तो अगर दबा के खाएगा तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 मील खाने से भी 2 मील में भी आपको 1 मील में थोड़ा सा कमती खाना होता है। अगर सुबह भी आप दबा के खाएगा, दिन को भी दबा के खाएगा, रात को नहीं खाएगा सोच के, इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिर बाद में मैंने समझ में आ गया और ये खाने का जो सिस्टम मेरा गलत हो रहा है। तो मैंने 2 बजे जो नॉर्मल लंच किया, बस लाइट इतना लाइट नहीं है लेकिन नॉर्मल ना, एक्स्ट्रा से नहीं खाया। फिर सुबह में भी एक्स्ट्रा से नहीं खाया, तब जाके मेरा वेट में कम हुआ। तो अभी यहाँ पहुँच गया। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ट्राई कीजिए, लेकिन अपना अपना बॉडी को थोड़ा ध्यान देना है। बॉडी अपना अपना अलग होता है, हर बॉडी सेम नहीं होता है। किसी के लिए फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग इफेक्टिव हो सकता है और किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये एक इसको वे ऑफ लाइफ में देना है। अभी जैसे मेरा वेज और नॉन वेज चल रहा है। अभी नॉन वेज मेरा स्टार्ट होगा नवंबर से स्टार्ट होगा। तो नवंबर में स्टार्ट होगा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को तो मैं कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग इट शुड बी वे ऑफ लाइफ। अगर आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, आप कर सकते हैं, डूएबल है, आप इसको होल लाइफ के लिए
आप उसको एडॉप्ट करना है। ये वे ऑफ लाइफ है। ये ऐसा नहीं है कि मेडिसिन नहीं है कि आप 1 महीना 2 महीना कर लिया, वेट रिडक्शन हो गया, ठीक हो गया, तो हम फिर शुरू कर देगा पहले जैसा, तो फिर आपका फिर गेन होगा, फिर दोबारा सेम सिचुएशन आ जाएगा। इसलिए इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये कोई वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन का पीरियड ख़त्म आप ख़त्म, ऐसा नहीं है। तो उसको कंसिस्टेंसी रखना है। तो ये थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट। इसका बहुत कुछ है अंदर में, बाद में बताऊंगा। फास्टिंग का पीरियड में आपको कुछ नहीं खाना है, पानी सिर्फ पीना है। कोई कोई बोलता है ब्लैक कॉफ़ी पियो, ब्लैक कॉफ़ी मैंने ट्राई किया, नहीं होता है ब्लैक कॉफ़ी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, एसिडिटी होता है उसमें। ग्रीन टी ले सकता है, कोई कोई बोलते हैं ग्रीन टी, मैं जो भी ले सकता है, लेकिन ज़ीरो एनर्जी वाला लेना है। कोकोनट वाटर वगैरह नहीं लेना है, जहाँ पे एनर्जी है, जहाँ पे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट है। दूध वगैरह नहीं लेना है, लिक्विड लेना है बोल के आपको पेप्सी, कोका कोला ये सब नहीं लेना है, लेकिन पानी लेना है। पानी बहुत अच्छा है। अगर भूख लग गया पानी पियो, ख़त्म, भूख ख़त्म हो जाता है। ओके, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।